Hi guys, good evening to all of you. Today I am going to discuss on a very important topic, generation in computer system, and I hope you all will understand with the help of this video. Generation of computer में पहले आ गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एकर्ट एंड मॉचली नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक नाम का 1946 में सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट की इन द कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके इस कंप्यूटर को चलाया जाता था। द टाइम पीरियड था जिसके दौरान इन कंप्यूटर ने फंक्शन किया 1946 टू 1959। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप का यूज़ होता। इस कंप्यूटर के ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बहुत ही कम होती थी, बहुत ही लिमिटेड होती थी, और इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस जो थे वो भी बड़े स्लो परफॉर्म होते थे। कमांड देने के बाद रिज़ल्ट हमें काफ़ी देर के बाद मिलता था। टेबल भी नहीं था ये, नॉट इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज इट इज़ लार्ज इन साइज़। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ होती थी इसको चलाने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें मशीन कोड का यूज़ हुआ है। एग्जांपल्स हैं कुछ जैसे एनियाक हो गया, एडवैक हो गया, एडसैक हो गया, यूनिवैक फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गया द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, जैसे ट्रांजिस्टर की डेवलपमेंट हो गई। ट्रांजिस्टर इसमें कोर एलिमेंट के तौर पे यूज़ होने लगा। द टाइम पीरियड जो रहा जिसके दौरान सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फंक्शन किया 1959 टू 1965। मैग्नेटिक टिप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क थोड़े एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आ गई, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ होने लगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एडवांसमेंट आ गई, फॉर्ट्रॉन एंड कोबल का यूज़ हुआ है। और कंप्यूटर जो हैं इससे कंपैरेटिवली देखे जाए फर्स्ट जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम करते थे ये, और इजी टू ऑपरेट थे, एंड रिज़ल्ट जो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन से कंपैरेटिवली जल्दी परफॉर्म होते थे, और स्मॉलर इन साइज़ थे, मोर रिलायबल थे, फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और मेमोरी प्राइम मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स IBM 700, Atlas and ICL 1901। देन कम्स द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में थोड़ी सी रिफॉर्मेशन आ गई, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जैक किलवी ने इन्वेंशन की, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीस जिसको बोला जाता है। आईसीस जो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं तो पोर्ट करने में, असेंबल करने में बहुत आसानी होती है, एरिया भी कम कवर करते हैं। तो इसमें आईसीस एज ए कोर एलिमेंट यूज़ होने लगे थर्ड जनरेशन में। टाइम पीरियड जो था इसका 1965 टू 1971 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने काम किया। मैग्नेटिक डिस्क में इन्वेंटर इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स को भी डेवलप किया गया, और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसकी भी इस थर्ड जनरेशन में इसकी डेवलपमेंट हो गई। ये जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन से स्मॉलर इन साइज़ में छोटे छोटे कंप्यूटर तैयार होने लगे। थर्ड जनरेशन में रिफॉर्मेशन आती जा रही है और कंप्यूटर की एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दीज कंप्यूटर जो हैं बहुत ही स्मॉलर इन साइज़ हैं कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें फॉर्ट्रॉन आ गई, कोबल आ गई, पास्कल आ गई, एंड PL-1 का यूज़ किया गया था। उसके बाद 1971 में आ गए हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एज ए कोर एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए गए। और आईसीस के बाद एक न्यू इन्वेंशन आ गई सेमीकंडक्टर की, और इसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया। मिनी कंप्यूटर्स के बाद अब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर और पीसी की एडवांसमेंट हुई। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए थे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C++, DBMS यूज़ हुए हैं।
इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस और डेटाबेस मैनेजमेंट की यूज़ होने की वजह से बड़े ही यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल इन कंप्यूटर में किया जाता था बड़े ही आसान तरीके से। और मेमोरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ होने लगा और बड़ी ही फास्टर एंड रिलायबल कंप्यूटर आगे 4th जनरेशन कंप्यूटर में। एग्जांपल्स हैं कुछ इसकी, जैसे डेक 10 है, स्टार 1000 है ये। उसके बाद जो आते हैं 5th जनरेशन, जिसको फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। जैसे कि आज की डेट में हम जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे ही 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद इसमें आ गया अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स हैं, वो यूज़ होने लगी 1985 से लेके अभी तक जो है, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हो रहा है। रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी यूज्ड होने लगी एज ए प्राइमरी स्टोरेज के लिए। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका भी यूज़ होने लगा इनमें, ताकि ये तभी जो है जो अभी की डेट में है। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ होने से ही हम आज की डेट में इंटरनेट इतना फास्ट एक्सेस कर रहे हैं, वाईफाई, हम एवरीथिंग, सैटेलाइट, हर एक चीज़ तक पहुंचना इतना पॉसिबल हो गया है जी, कि इतनी एडवांसमेंट है 5th जनरेशन कंप्यूटर में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट एट्सेट्रा, जो भी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ही सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, जो इनके ये कंप्यूटर जो उनके कंपैटिबल हैं उनका यूज़ करने में। ये था हमारा टॉपिक आज का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। अभी मैं आपको एक स्लाइड दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे जनरेशन बाई जनरेशन यूज़ हुई है, इसको याद रखने में और कौन से टाइम पीरियड में कौन सा जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे, वो आसानी होगी इस स्लाइड के ज़रिए आप इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।